आर माधवन की रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट क्या ऑडियंस को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है हमेशा की तरह कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट नंबी नारायणन की कहानी है। नंबी नारायणन जो एस एरोस्पेस इंजीनियर है। कहानी काफी साल पहले की है जब नंबी नारायणन इसरो में काम करते थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो माहिर एरोस्पेस इंजीनियर थे उस जमाने में और कंट्री बिफोर ऑल एल्स उनकी फिलॉसफी थी। यानी काम के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे और काम के सिवा उन्हें कुछ और सूझता भी नहीं था। यहां तक कि वो अपने फैमिली को भी इग्नोर कर जाते थे बिकॉज वर्क वॉज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस और उन्हें जुनून था कि इंडिया को वर्ल्ड सैटेलाइट मैप पर लाया जाए। तो उन्होंने विकास इंजन का आविष्कार किया विच वॉज टू लेटर बी यूज्ड इन द लॉन्च ऑफ द PSLV। खैर, एक दिन सडनली नंबी नारायणन को शॉक लगता है जब उन्हें अरेस्ट किया जाता है। केरल पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और उनके फैमिली मेंबर्स को सोशल बॉयकॉट किया जाता है। नंबी को पता ही नहीं आखिर क्या हो गया है, क्योंकि उन्होंने तो देश के लिए इतना काम किया है और उनका कंट्रीब्यूशन इतना फैंटास्टिक है कि वो खुद पहुंच चुके हैं कि आखिर अरेस्ट किया तो क्यों किया। धीरे धीरे पता चलता है कि केरला पुलिस उन्हें कह रही है कि ही इज अ स्पाई। एस्पियोनाज के लिए वो अरेस्ट किए गए। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी होल्ड किया था, लेकिन तब तक बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। उनकी वाइफ मानसिक तौर से बीमार हो गई थी, उनके फैमिली को बहुत बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा और नंबी खुद को बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, जेल हुई। तो ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। फिल्म की कहानी लिखी है आर माधवन, अंजलि नायर, अनंत नारायण महादेवन और श्रीदेवी कृष्णन ने। कहानी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। इसमें टेक्निकल बातें भी हैं और ह्यूमन ड्रामा भी है। ह्यूमन ड्रामा यूं कहिए ज्यादा उभर कर आता है सेकेंड हाफ में और फर्स्ट हाफ इज डिवोटेड मोर टू द टेक्निकल साइड ऑफ द स्टोरी। और टेक्निकल साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो इतनी टेक्निकल हो जाती है विद यूजेज ऑफ टेक्निकल टर्म्स कि कहानी का ये हिस्सा काफी ऑडियंस को बोर करने लगता है। सेकेंड हाफ में ऑफ कोर्स ह्यूमन ड्रामा है और इसलिए द सेकेंड हाफ इज डेफिनेटली बेटर देन द फर्स्ट हाफ एज फार एज द स्टोरी इज कंसर्न। फिल्म का स्क्रीन प्ले आर माधवन ने लिखा है विद एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय सुखमनी साधना एंड अंजलि नायर। स्क्रीन प्ले की बात हम करते हैं तो सबसे पहले ये कहेंगे कि फर्स्ट हाफ का जो स्क्रीन प्ले है वो इतना टेक्निकल है और टेक्निकल टर्म्स इतने इस्तेमाल किए गए हैं कि ऑडियंस, बहुत सारी ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है। क्रायोजेनिक वर्ड, फॉर इंस्टेंस, क्रायोजेनिक वर्ड इतनी बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आम जनता को क्या खबर कि क्रायोजेनिक क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, उससे क्या होगा या उसके बिना क्या नहीं होगा। ऑल दैट द ऑडियंस डजंट नो, इट हैज नॉट बीन वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एक और बात, इमोशंस उभर कर नहीं आते हैं। जितनी इमोशनल स्टोरी है स्क्रीन प्ले में, वो इमोशंस दे आर नॉट सो वेल प्रोनाउंस्ड। पेट्रियोटिज्म की भावना इस ह्यूमन ड्रामा में कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन स्क्रीन प्ले राइटर्स इस पेट्रियोटिज्म वाली भावना को उभार नहीं पाए हैं। और शायद यही कारण है कि कई जगह पर यह फिल्म एक डॉक्यू सीरीज लगती है। डॉक्यू सीरीज में भी आपको पूरी कहानी तो समझ में आनी चाहिए, लेकिन इस फिल्म में, इस स्क्रीन प्ले में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इतनी इस्तेमाल हुई है कि आपको कई बातें समझ में भी नहीं आती और इसलिए आपका मजा उतना नहीं बन पाता है और आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। अगर स्क्रीन प्ले की खामियां हम कुछ सीन्स द्वारा आपको एक्सप्लेन करें तो शायद आप बेहतर समझेंगे। एक सीन है क्लाइमैक्स में जब नंबी नारायणन को फोन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी होल्ड किया है, यानी उनका केस गलत था, उनके ऊपर जो केस हुआ था एस्पियोनाज का वो गलत था। अब
किसी भी फिल्म में तो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज जब ब्रेक की जा रही है नंबी नारायणन को, वो ब्रेक करने वाले को भी देखे और उसी समय नंबी का रिएक्शन क्या है वो साइमल्टेनियसली देखे, बिकॉज बिल्डअप इतना है। बट यहां पर क्या होता है, नंबी का कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। कॉन्वर्सेशन क्या है नहीं सुनाई देता है। कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि सब खत्म हो गया है, आई हैव बीन एक्विटेड। तो दैट इज नॉट व्हाट द ऑडियंस वांट्स। ऑडियंस वांट्स एवरीथिंग अंडरलाइंड, एक्सप्लेन्ड क्लियरली एंड रिक्रिएटेड। अगर सिनेमैटिक लिबर्टी भी लेने की जरूरत थी तो इस सीन में सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी जानी चाहिए थी, बिकॉज ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं जहां पर ऑडियंस फूट फूट कर रो देती है। फर्स्ट हाफ में भी टेक्निकल जार्गन इतना इस्तेमाल किया गया है कि ऑडियंस लूजेस पेशेंस और ऑडियंस को बोरियत महसूस होने लगती है। कभी कभी क्या होता है, आप फर्स्ट हाफ में ऑडियंस को इतना बोर कर देते हैं कि सेकेंड हाफ अच्छा होने के बावजूद द ऑडियंस कैरीज इन इट्स माइंड दैट फीलिंग ऑफ बोर्डम, और वो इंपैक्ट सेकेंड हाफ का डाइल्यूट हो जाता है। इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फिल्म का सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ जो बहुत टेक्निकली वर्बोज है उससे कई बेहतर है, लेकिन सेकेंड हाफ का ह्यूमन ड्रामा भी इंपैक्ट में कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्केचनेस ऑफ द स्क्रीन प्ले। मिसाल के तौर पर अंत तक यह नहीं बताया गया है, एग्जैक्टली कंफर्म्ड ये नहीं बताया गया है कि नंबी नारायणन के अरेस्ट और उनके खिलाफ जो चार्जेस थे उसके पीछे किसका हाथ है। कोई इंडियन है, इंडियन पुलिस है, केरला की पुलिस है, गवर्नमेंट है, फॉरेन कंट्री है, कुछ नहीं पता। इट्स ऑल गेस वर्क एंड सरमाइसेस। तो इसलिए ऑडियंस को यह नहीं पता चलता है कि हम नंबी नारायणन को तो प्यार करते हैं, लेकिन हेट किसको करें, लोध किसको करें, किससे घृणा करें। और ऑडियंस को यह महसूस होना बहुत जरूरी है कि उनकी आंखों में उनके लिए विलन कौन है। पर वो खुशी कि हम इससे घृणा करें और इसको हेट करें, वो खुशी ऑडियंस को नसीब नहीं होती है, बिकॉज नथिंग इज स्पेल्ड आउट completely and it is not underlined. जैसा मैंने पहले भी कहा, the Indian audience wants everything underlined and explained, completely explained. Of course, इसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म में इमोशंस नहीं है। कुछ इमोशंस वाकई में दिल को छूते हैं, जैसे कि जब नंबी नारायणन को टॉर्चर किया जाता है, आपकी आंखें नम हो जाती है। सिमिलरली जो क्लाइमैक्स में सीन है जब नंबी नारायणन को न्यूज़ मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी करार दिया है, वो भी सीन बढ़िया है, लेकिन उसका इंपैक्ट, इमोशनल इंपैक्ट है, लेकिन इंपैक्ट कम हो जाता है टू डिसएडवांटेज। एक सीन है जिसमें इंटरव्यूअर शाहरुख खान, हु प्लेज शाहरुख खान हिमसेल्फ, इंटरव्यूअर नंबी नारायणन के सामने झुककर कुछ कहते हैं, नील डाउन करके कुछ कहते हैं। उस सीन में डेफिनेटली रोना आता है, बिकॉज द सीन इज वेरी वेल रिटन। तो है कुछ अच्छे सीन्स हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा टेक्निकल, इमोशंस नॉट वेल प्रोनाउंस्ड, पेट्रियोटिज्म वाली भावना कम प्रोनाउंस की गई है। फिल्म के डायलॉग्स आर माधवन ने लिखे हैं, विद एडिशनल डायलॉग्स इन इंग्लिश बाय अंजलि नायर एंड इन हिंदी बाय राहुल पांडे। डायलॉग्स कई जगह पर बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट लाइट मोमेंट्स वाले डायलॉग्स आर सो सटल, लेकिन हंसी आती है, एक मुस्कान आती है। एंड जो ड्रामेटिक या मेलोड्रामेटिक डायलॉग्स है, दे आर क्वाइट गुड। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। आइए अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। आर माधवन ने नंबी नारायणन की भूमिका अच्छे से निभाई है, समझदारी से निभाई है, और ही प्लेज द कैरेक्टर वेरी वेल। लाइट सीन्स में वो डेफिनेटली बहुत क्यूट लगते हैं, एंड ड्रामेटिक एंड मेलोड्रामेटिक सीन्स में ही इज डन अ फाइन जॉब। सिमरन उनकी बीवी मीना की भूमिका में इज क्वाइट नाइस। सैम मोहन इन द रोल ऑफ उन्नी इज फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया काम किया है। राजीव रविंद्रनाथन as Param and Bhaushil Sahani Singh as Sartaj lend fantastic support. अरुणन की भूमिका में मुरलीधरन, गीता की भूमिका में मीशा घोसाल, शंकर की भूमिका में श्याम रेंगनाथन, बैरी अमलदेव की भूमिका में श्रीराम पार्थसारथी, एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका में अमान और विक्रम साराभाई की भूमिका में रजित कपूर lend good support. Vincent Riota as Professor Kroko and Vladimir Vukovic as Yuri definitely leave their marks. Venkataraghavan Srinivasan as the CBI officer, Anurita Jha as Mariam Rashida and Deepak Kriplani as Satish Dhawan make their presence amply felt.
Ron Donaci and Phyllis Logan as Mr. and Mrs. Cleaver Hughes, respectively, have their moments. And Shah Rukh Khan, who plays Shah Rukh Khan himself, वो नम्बी नारायणन का इंटरव्यू लेते हैं. He is extraordinary. This is the hallmark of a genius actor. एक दो सीन्स हैं जो टोटली उनके हैं, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स कि ये फिल्म और ये कहानी नम्बी नारायणन की है, और इसलिए इवन इन दोज सीन्स विच बिलोंग टू शाहरुख खान, ही डजंट रियली लेट द सीन बी कंप्लीटली हिज. लाजवाब एक्टिंग, और उन्हें देखकर दिल को ठंडक पहुंचती है, आंखों को ठंडक मिलती है. ही इज इन वन वर्ड सुप्रीम, एब्सोल्यूट सुप्रीम. तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की. अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर. आर माधवन के निर्देशन में यह फिल्म बनी है, और काश इस फिल्म की स्क्रिप्ट और ज्यादा प्रोफेशनल होती और बेहतर होती, जहां पर इमोशंस एंड पेट्रियोटिज्म वाली भावनाएं अंडरलाइन होकर उभर कर आती. बट अदरवाइज आर माधवन्स डायरेक्शन इज रीजनेबली गुड. फिल्म में संगीत 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स का है: बिली क्रिस्टोफर डॉसन, नेट कॉर्नेल एंड दिवाकर सुब्रमण्यम. गाने उस प्रकार के नहीं हैं कि आपकी जुबान पर आ जाए, और दैट इज वन माइनस पॉइंट ऑफ द फिल्म. ऑफ कोर्स यू डू नॉट एक्सपेक्ट रोमांटिक सॉन्ग्स और रनिंग अराउंड द ट्रीज वाले गाने, लेकिन जिस हिसाब की फिल्म है उस हिसाब से भी संगीत इससे बेहतर होना चाहिए था. फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक सैम CS का है, जो काफी अच्छा है. सिनेमेटोग्राफी बाय सिरशा रे इज सुपर्ब. प्रोडक्शन डिजाइनिंग रंजीत और प्रेरणा की है, जो काफी अच्छी है. आर्ट डायरेक्शन नीलेश विश्वकर्मा का, वो भी काफी अच्छा है. और बिजित बाला की एडिटिंग ज्यादा शार्प, ज्यादा क्रिस्प होनी चाहिए थी. तो ओवरऑल रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को क्रिटिकल अक्लेम भरपूर मिलेगा, लाजवाब क्रिटिकल अक्लेम मिलेगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास नहीं कर पाएगी. तो ओवरऑल रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को क्रिटिकल अक्लेम भरपूर मिलेगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह औसत बिजनेस करेगी. तो ओवरऑल रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को क्रिटिकल अक्लेम ज्यादा मिलेगा, बॉक्स ऑफिस सक्सेस कम. तो ओवरऑल रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को भले ही क्रिटिकल अक्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास नहीं कर पाएगी, मेनली बिकॉज ऑफ द वेरी वीक फर्स्ट हाफ. यहां पर मैं आपको बता दूं, आज रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को ओपनिंग बेहद कमजोर मिली है, और उसके कई कारण हैं. एक तो टाइटल नॉट ईजी ऑन द लिप्स. सेकेंडली अवेयरनेस अबाउट द रिलीज. थर्डली अवेयरनेस अबाउट द फिल्म. बहुत लोगों को तो यह भी नहीं पता कि इस नाम की या ऐसी कोई फिल्म बनी है. यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट की ओपनिंग बेहद बेहद कमजोर है. तो ओवरऑल रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के इंटेंशंस बड़े सही है, और इन स्पाइट ऑफ अ वीक फर्स्ट हाफ, क्योंकि ह्यूमन ड्रामा काफी स्ट्रांग है, यह फिल्म ठीक ठाक बिजनेस कर लेगी. ऑफ कोर्स इस फिल्म को क्रिटिकल अक्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा. यहां पर आपको बताना जरूरी है कि आज इस फिल्म की ओपनिंग काफी जगह पर कमजोर है, लेकिन कुछ जगह पर ठीक भी है. तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट? कमेंट सेक्शन में तुरंत जाइए और आपके कमेंट्स पोस्ट कीजिए, और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी. थैंक यू, शुक्रिया, टाटा, गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स.